हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं आपकी यूनिट फर्स्ट CGMA की कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस की। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरेक्टिव ग्राफिक होते क्या हैं। इंटरेक्टिव ग्राफिक का मतलब होता है ऐसे ग्राफिक्स या विजुअल जिनके साथ यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे बटन क्लिक करना या फिर माउस से कुछ ड्रॉ करना या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना। जैसे मैं यहाँ पे आपको ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो ये हाईलाइट हो रहा है, तो ये इंटरेक्टिव ग्राफिक्स का ही एक एग्जांपल है। अब सबसे फर्स्ट पॉइंट है, इसमें एडवांटेज क्या क्या है ग्राफिक्स के, इंटरेक्टिव ग्राफिक्स के एडवांटेज क्या क्या है। सबसे फर्स्ट है बेटर यूजर एक्सपीरियंस। इंटरेक्टिव ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं। जब यूज़र किसी चीज़ को कंट्रोल कर पाता है तो उसका अनुभव और भी अच्छा हो जाता है। इजी अंडरस्टैंडिंग। जब किसी टॉपिक को टेक्स्ट के साथ साथ इमेज या एनिमेशन के जरिए दिखाया जाता है तो समझने में आसानी होती है। क्विक एडिटिंग। डिज़ाइनिंग टूल जैसे फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में जब यूज़र तुरंत किसी डिज़ाइन में बदलाव कर सकता है, जैसे कलर चेंज करना, शेप मॉडिफाई करना, एक्सेट्राज। एंगेजिंग इंटरफेसेस। गेम्स, वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स इंटरेक्टिव होने की वजह से ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंटरटेनिंग बन जाती हैं। यूज़र को मज़ा आता है यूज़ करने में। फास्टर डिसीजन मेकिंग। डेटा को जब ग्राफ्स, चार्ट्स या विजुअल फॉर्मेट में दिखाया जाता है तो एनालिसिस ज़्यादा जल्दी होता है और डिसीजन लेना इजी बन जाता है। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव यूजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ कई फील्ड्स में होता है जहाँ विजुअल एलिमेंट ज़रूरी होते हैं। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट्स एरियाज़ दिए हुए हैं जहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स का मेजर रोल है। सबसे फर्स्ट हो गया आपका एजुकेशन में। स्टूडेंट को विजुअली समझाना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। डायग्राम्स, एनिमेशन और सिमुलेशन के माध्यम से डिफ़िकल्ट टॉपिक को भी आसानी से समझाया जा सकता है, जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट या मैथ के कॉन्सेप्ट। इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग, CAD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। टूल्स का यूज़ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, मशीन या ब्रिज का डिज़ाइन बनाने के लिए करते हैं। इससे एक्यूरेट और डिटेल मॉडल बनाया जा सकता है। एंटरटेनमेंट, मूवीज़, एनिमेटेड फिल्म्स, कार्टून और वीडियो गेम्स सभी में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ होता है। 3D एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट किसी भी सीन को ज़्यादा रियलिस्टिक और एक्साइटिंग बना देते हैं। मेडिसिन, मेडिकल इमेजिंग जैसे MRI और CT स्कैन में 3D इमेजेस का यूज़ होता है। सर्जरी सिमुलेशन टूल्स डॉक्टर को प्रैक्टिस करने का वर्चुअल प्लेटफॉर्म देते हैं। बिजनेस, प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स में चार्ट्स, ग्राफ और डैशबोर्ड का यूज़ होता है ताकि डेटा को इजीली समझा जा सके। डिसीजन मेकिंग और परफॉर्मेंस एनालिसिस में मदद मिलती है। वेब डिज़ाइन, अट्रैक्टिव और यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए इमेजेस, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट का यूज़ होता है। इससे यूज़र का इंटरेस्ट बना रहता है और इंटरफेसिस एंगेजिंग रहता है। थर्ड आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। कंप्यूटर ग्राफिक्स एप्लीकेशन को चार मेन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, बेस्ड ऑन उनके इंटरेक्शन लेवल और रेस्पॉन्स टाइम के हिसाब से। जिसमें सबसे फर्स्ट है आपका पैसिव ग्राफिक्स। इस टाइप में यूज़र का सिस्टम के साथ कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। यूज़र सिर्फ विजुअल को देख सकता है लेकिन कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल साइट स्लो या फिर वो कोई वीडियो प्लेबैक। जैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते हैं तो उसमें स्लाइड्स ऑटोमेटिक या मैनुअल चलते रहते हैं, लेकिन आप उनमें कोई रियल चेंज नहीं कर सकते। तो ये पैसिव को नॉन इंटरेक्टिव भी बोल देते हैं। अब सेकंड है आपका इंटरेक्टिव। इसमें यूजर सिस्टम के ग्राफिक्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। यूजर कुछ एक्शन कर सकता है और सिस्टम उसके रेस्पॉन्स में चेंजेस शो करता है। एग्जाम्पल ड्राइंग टूल जैसे MS पेंट्स, गेम्स या फिर कोई सिमुलेशंस। जैसे यूजर्स माउस से एक शेप ड्रॉ करता है और स्क्रीन पर वही शेप तुरंत अपीयर हो जाती है। तो ये इसका हो गया एग्जाम्पल। फिर आपका रियल टाइम ग्राफिक्स। ये ग्राफिक्स तुरंत यूजर के इनपुट को रेस्पॉन्स देते हैं बिना किसी डिले के। हाई स्पीड प्रोसेसिंग और फीडबैक इसके फीचर्स हैं। जैसे कि वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेशन, वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन। जब आप गेम खेलते हो तो और जॉयस्टिक या कीबोर्ड या से कमांड देते हो तो करेक्टर तुरंत रिएक्ट करता है। ये इसका एग्जांपल हो गया। नॉन रियल टाइम ग्राफिक्स, इस टाइप में सिस्टम को आउटपुट दिखाने में कुछ समय लगता है। ये हाई क्वालिटी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है जहाँ एक्यूरेसी ज़रूरी होती है। एग्जाम्पल 3D एनिमेशन रेंडरिंग मूवीज़ के लिए, या फिर CAD आउटपुट जनरेशन। जैसे पिक्सर या डिज्नी मूवीज़ का एनिमेशन क्रिएट करने में हर फ्रेम को रेंडर करने में घंटों लग सकते हैं। तो ये आपके चार टाइप हो गए ग्राफिक्स के। इसमें से दो आपके मेन हैं और दो हमने बना दिए हैं। वैसे होते तो हैं ये, लेकिन ये नॉन इंटरेक्टिव और इंटरेक्टिव आपके मेन हैं। बाकी एक रियल टाइम है, एक नॉन रियल टाइम है। रियल टाइम में क्विक काम होगा, नॉन रियल टाइम में थोड़ा लेट होगा काम। दोनों हैं ये, इसके सब पार्ट मान सकते हैं इंटरेक्टिव ग्राफिक्स के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डेवलपमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स। हार्डवेयर इवोल्यूशन यानी कि हार्डवेयर का विकास पुराने समय में।
सिर्फ बेसिक टेक्स्ट ओनली डिस्प्ले होते थे, जैसे CRT मॉनिटर्स जिसमें इमेजेस या ग्राफिक्स काफ़ी लिमिटेड होते थे। लेकिन अब आज के समय में हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन्स जैसे LCD LED आ गए हैं। पावरफुल GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यूज़ की जा रही है जो 2D 3D ग्राफिक्स को स्मूथली प्रोसेस करती है। ग्राफिक्स टैबलेट भी यूज़ होते हैं जिससे डिज़ाइनर्स डायरेक्टली स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन इन अर्ली डे, यानी कि शुरुआत में सिर्फ सिंपल ड्राइंग प्रोग्राम अवेलेबल थे, जैसे कि बेसिक पेंट टूल जिसमें लिमिटेड फीचर्स होते थे। लेकिन आज के टाइम में एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप इमेज एडिटिंग के लिए, माया ब्लेंडर 3D एनिमेशन के लिए, यूनिटी गेम डेवलपमेंट के लिए, ऑटोकैड इंजीनियरिंग डिज़ाइन के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, मैकओएस और लाइनक्स भी अब एडवांस ग्राफिक्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स हैवीली एप्लीकेशन स्मूथली रन कर सके। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंटरेक्टिव ग्राफिक्स। मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसमें? इनपुट डिवाइसेस, ये वो डिवाइसेस होते हैं जिनके थ्रू यूज़र सिस्टम से इंटरेक्ट करता है। एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, स्टाइलस, टच स्क्रीन। इनसे यूज़र कोई एक्शन देता है, जैसे ड्राइंग करना, बटन प्रेस करना या स्क्रीन पर क्लिक करना। प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, GPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यूज़र के इनपुट को प्रोसेस करते हैं और उनका ग्राफिकल आउटपुट जनरेट करते हैं। GPU फास्ट इमेजेस प्रोसेसिंग के लिए स्पेशली डिज़ाइन होता है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर यूज़र के इनपुट को ग्राफिकली कमांड में कन्वर्ट करते हैं और आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। एग्जांपल पेंट, फोटोशॉप, यूनिटी एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइसेस, जो भी रिजल्ट जनरेट होता है उससे मॉनिटर, प्रोजेक्टर जैसे डिवाइसेस पर डिस्प्ले किया जाता है। फीडबैक लूप, जब यूज़र इंटरेक्ट करता है, जैसे माउस ड्रैग करता है, तो सिस्टम तुरंत ग्राफिक्स को अपडेट करता है। इस रियल टाइम अपडेटिंग प्रोसेस को फीडबैक लूप कहते हैं। तो ये आपके 5 हो गए कंपोनेंट: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, आउटपुट डिवाइसेस, फीडबैक। अब जैसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। मान लीजिए पेंट प्रोग्राम में जब यूज़र माउस से लाइन ड्रॉ करता है तो माउस से इनपुट मिलता है। CPU और GPU उस इनपुट को प्रोसेस करते हैं। ग्राफिक सॉफ्टवेयर उस कमांड को समझकर लाइन ड्रॉ करता है। आउटपुट मॉनिटर पर लाइन दिखाती है। अगर यूज़र और मूव करता है तो लाइन कंटिन्यूसली अपडेट होती रहती है। यही होता है रियल टाइम फीडबैक। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट यूनिट की थ्योरी होती है ख़त्म। अब हम आपसे मिलते हैं सेकेंड यूनिट की थ्योरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।